हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी का स्वागत है निकांत्री फैमिली व्लॉग्स में। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, आगे की वीडियो में देखियो कि आज मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हम आए हुए हैं खेत में। तो तीज का दिन था और तीज के दिन ही हमारे मतलब जो दादा थान है वहाँ पे जोत लगती है तीज वाले दिन। तो हम यहाँ पे जोत लगाने के लिए आए हुए थे खेतों में। तो छोटी भी मेरे साथ बैठी हुई थी। छोटी है ना, यहाँ पे जिद कर रही थी कि हाँ मम्मी मैं लगाऊंगी जोत। तो वो तो हट ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो ये देखो उसके काम सारे अपना लगी पड़ी है मेरे साथ ही जोत लगाने में। तो हम लगा देते हैं जोत दादा थान की, जो कि मतलब ज़रूरी होती है हमारे घर में, मतलब हमारे परिवार में ये सब दादा थान की तीज वाले दिन जोत लगती है। तो अच्छा लगा, मतलब खेतों में हम आए और हमारे धान भी पक चुके हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे, धान हमारे पक चुके हैं। तो बच्चे मानते कहाँ हैं, वही काम करते हैं जो बड़े करते हैं, मम्मी करती है। तो अपना मेरे साथ लगी पड़ी हैं ये। और ये देखो धान हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। ये 1509 धान है हमारे जो हमने लगाई हुई है। जो धान है तो ये जल्दी पक जाती है, 90 दिनों में आ जाती है ये वाली धान। तो अब इसका समय आ गया है मतलब काटने का। तो इसको हम कटवाएंगे। अभी हम जो कंपाइन वाला आएगा तो उसको बोलेंगे कि भाई इसको काट दो। तो 1-2 दिन में आ जाएगा, लग जाएगी मशीन। मतलब धानों में हमारे धान भी कट जाएंगे और फिर सारा काम जल्दी से निपट जाएगा। तो इस टाइम है ना, मतलब खेतों में काम छिड़ी जाता है और बहुत ही बिजी डे हो जाता है। लोग जो खेती करते हैं ना वो अपना काम में बिजी हो जाते हैं इन दिनों में। 4-5 दिन का काम होता है। पहले तो क्या होता था, मतलब जो गांव के मज़दूर होते थे ना उनसे कटवाते थे। फिर जैसे बाहर से बिहार से आते हैं जो मज़दूर होते हैं काम करने वाले, तो उनसे कटवा लेते हैं। अभी भी कटवाते हैं, आते हैं बहुत सारे। लेकिन अब तो जैसे कंपाइन आ गई है तो कंपाइन से लोग कटवा देते हैं, जल्दी ही काम निपट जाता है। नहीं तो पहले तो है ना महीना महीना लगा रहता था काम खेतों में। और ख़ुद भी काटते होते थे, मतलब धान हमने भी काटे हुए हैं पहले जब छोटे होते थे। जैसे मम्मी पापा सारे मतलब काटने के लिए जाते थे खेत में, तो स्कूल में से आके और फिर काटने जाते थे। तो वो दिन भी बहुत ही मज़ेदार होते थे, याद आते हैं आज वो दिन। लेकिन अब ये है कि हाँ अब नहीं काटते हैं कोई भी, तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से जल्दी काम हो जाता है। तो इस वजह से अपना फटाफट काम निपटवा देते हैं और जल्दी भी काम निपट जाता है। तो मशीनों का आजकल ये बेनिफिट हो गया। तो समय के अनुसार है ना इतना चेंजिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। तो समय के अनुसार सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले मतलब खुद काम करते थे खेतों का, मतलब लगे रहते थे। लेकिन थोड़ा बहुत ही करते हैं आजकल। तो आजकल मतलब ये है कि हाँ मतलब मज़दूरों से काम करवा लिया या फिर मशीन से काम करवा लिया। तो आजकल बस ऐसे ही चलता है। लेकिन हम भी पहले तो जैसे हमने तो छोटे होते थे जब किया था खेतों में काम, लेकिन अब नहीं करते हैं। छोटी है ना यहाँ डोली रख के भाग गया वो, तो उसे उठाई नहीं जा रही थी, खाली हो चुकी थी वैसे तो, भारी नहीं थी, पर फिर भी छोड़ के अपना भाग गई है कि हाँ अपने आप उठाओ लेके आओ मम्मी। तो ऐसे होता था पहले के लोग है ना, बहुत मेहनती होते थे। लेकिन आजकल इतनी मेहनत कहाँ की जाती है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। और मेरा तो ऐसा होता है, मैं तो ना घर के काम में ही थक जाती हूँ और कहीं बाहर जाते हैं तब भी थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा। तो इस करके बताओ खेतों का काम तो कहाँ से होएगा। जो गाय रखी हुई है, गाय का काम भी मैं कर लेती हूँ। जब बाहर चले जाते हैं ये तब करती हूँ मैं काम, थोड़ा बहुत ही करना होता है गाय का तो। लेकिन हाँ ये है कि पापा और नीरज दोनों कर लेते हैं काम। और छोटी देखो बच्चे यहाँ पे खेलने लगी है। ये छोटी को मिट्टी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको। अपना बचपन यही तो होता है कि हाँ हाथ गंदे हो रहे हैं होते रहो, अपना बस खेलने का मौका चाहिए इनको, बस अपना लग गया है खेलने में। तो अभी मैंने जो जात लगा दी है और मैं अभी खेतों में ही देख रही थी धान वगैरह, बस अपना चलने की तैयारी हमने कर दी है। तो जब हम पहली बार आए थे ना तो दोनों खाड़ में पानी भरा हुआ था, लेकिन अब सूखे हुए हैं ये।
थोड़ा बहुत गीला है क्योंकि बारिश होगी ना अब इस टाइम पे, तो इस वजह से अब सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ, हमारे धान बारिश की वजह से थोड़े बहुत ख़राब भी हो गए हैं। ये तो नुकसान तो हुआ है वैसे बारिश की वजह से। इस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि धान पकने की कगार पे थे हमारे, और अब इस टाइम पे बारिश हो गई है तो इस वजह से फिर दिक्कत तो हो ही जाते हैं। तो अब ये थोड़ा लेट हो गए हैं तो इनको थोड़ा रुक के कटवाना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपाइन लगेगी ना फिर वो जैसे उनके टायर वगैरह होते हैं वो धंस जाएंगे, फिर मतलब निकलेंगे नहीं, कीचड़ में फंस जाएंगे वो। तो इस वजह से फिर जैसे थोड़ी बहुत धरती टाइट होएगी फिर उसके बाद हम इसमें मशीन लगवाएंगे। तो अभी देखो अपना चलने की तैयारी कर दी है इन्होंने। मैं कह रही थी थोड़ी ही और फिर मारे बना दो। ये देखिए सूरज, ये लाइनिंग क्यों आ रही है फोन में? छोटी आपकी आदत सीखे हैं, देख ले। नींद आ गई आजा। यहाँ नीरज पानी पिला रहे हैं। हमारा हो गया दार काटने का टाइम। अब काटेंगे दार। आज दार मैं काटूंगी, वो पता है जैसा काटेगी। और ये हमारा अमरूद का पेड़। यहाँ पहले इस तैयार करेंगे फिर दाल काटेंगे। ले आए नहीं यार आप? चेक 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 चेक। पिले 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 पानी पिले। ये हमारी चाकी, यहाँ चून पिसा रहे, यो गंडासा। ये क्यों ले रखे हैं? हैं? जो चारा है क्यों कितने ले आए? अपने खेत में थे? हैं? ये दान और दान रहे इसमें। क्या हो गया? रोतड़े आजा। तो गाय को पहले चारा डालेंगे और फिर उसके बाद धार निकालेंगे। पानी तो इसने पी लिया था, तो अभी जैसे ज्वार थोड़ी बहुत रह रही थी यार, तो फिर इस करके मतलब ज्वार ने अब तो ख़त्म हो चुकी है। अब तो बस तूड़ा ही डालेगा फिर गाय को। अब आगे जाके बरसीन उगेगी तो बरसीन लेके आया करेंगे गाय के लिए। तो अभी नीरज निकालने लगे हैं दार। तो ये बाल्टी रखी हुई है, मग्गा रखा हुआ है, तो ये दार निकाल रहे हैं अभी। सारे कपड़े कई लोगों को नहीं पता होता है कि दार क्या होता है निकालना, तो गाय का दूध निकालना होता है कि दूध निकाल रहे हैं। और मैंने यहाँ सेवियाँ रखी हुई थी धूप में, ये है ना मतलब थोड़ी सी लंसी हो रही थी इनमें, तो इस करके फिर इन पे धूप लगाने के लिए इसको मैंने रख दिया था ताकि ये कुरकुरी सी हो जाएंगे। फिर इसको ना भून के रखूँगी मैं, मेरे को टाइम नहीं लग रहा मतलब थोड़ा सा, तो मेरे को रखनी तो थी ये भून के। काफ़ी समय हो गया है इनको भी, तो करूँगी ये काम भी, निपटाऊँगी ये काम ये भी, नहीं तो पड़ा ही रहेगा ऐसे ही। तो अब ये निकाल देंगे दूध। और ये लट्ठी इसलिए रखी हुई है यहाँ पे क्योंकि गाय है ना कहीं मतलब लात ना मारते हुए दूध निकालते टाइम, नहीं तो सारा दूध नीचे गिर जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आगे मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर।